पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं। भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीनों में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, for the favorable environment for which they are working. China's yuan is at a 16-year low, and the country appears to be experiencing deflation. Economists say these are signs China could be facing an extended economic downturn. आपने कहा मुल्क की माशियत IMF के मरहूने मिन्नत है, मैं माफी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर पे है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से, और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। हालात जू के तू रहे तो खदशा ये है कि रेलवे अगले 5 साल में बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। और अगर इन्होंने मईशत अब ठीक ना की और आवाम के लिए कुछ खुशहाली ना लाए अगले जितनी देर इनकी गवर्नमेंट है, तो फिर जाहिर है कि इनके हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। मार्केट कैप दैट हैज टच्ड द 400 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया। जी दोस्तों, बाकी वीडियो से जाने से पहले मैं बता दूं कि इंडिया अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहा है, दुनिया जंग कर रही है, ईरान और इसराइल जंग करने की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ से ऊपर चला गया हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, तो जो कि बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से, और वो ये है, और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है, और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं, उन्होंने उनके पास आई थिंक वो 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे, और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्ज़ों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं, और वो कहते हैं वो ताइवान से बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है, और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक वो जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर को 28% के करीब है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है,
सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान्ड है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये सारी बात है वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो हैं, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल है कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं। फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज़ हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा अभी इंडिया का जो मार्केट कैप है वो हिस्ट्री में 4 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। और पिछले कुछ साल तो नहीं कहूँगा मैंने, पिछले थोड़े दिनों की बात है जब ये थोड़े दिनों में इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ बढ़ गया यार, अनबिलीवेबल। और पाकिस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ी फिक्र यही होती है हमने कर्ज कैसे लेना। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अचीवमेंट यही होती है कि जब ये कर्ज ले लेते हैं। और एक तरफ हम इंडिया को देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आ रही हैं, रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है इंडिया के बारे में भी। इंडिया ने आज ये कर दिया, आज इंडिया ने ये कर दिया, आज इंडिया ने ये हासिल कर लिया। और इधर हमें यही सुनने को मिल रहा होता है जी, लो जी अभी ईरान और इसराइल की जंग लग गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो पाकिस्तान में महंगाई की खबरें आती हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत है यार, और चीज़ें इतनी इतनी महंगी हो जाती हैं कि आम आवाम जो है ना उनका जीना मुश्किल हुआ है इस टाइम पाकिस्तान में। तो फिर जब किसी भी दो देशों में जंग लगती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ही आता है। पाकिस्तान जैसे और भी देश होंगे दुनिया में उन पे भी आता होगा, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत आता है। जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी तब अभी क्या कहते हैं ये पेट्रोल वगैरह महंगा हो गया, तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई। अब ईरान और इसराइल की जंग लगेगी तो फिर तो और भी परेशानी होगी पाकिस्तान के लिए। तो दूसरे देश तो लड़ते लड़ते हैं, वो अपना नुकसान तो करते ही हैं लड़के, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का नुकसान जो होता है वो अब दुनिया को क्या पता, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है उनका क्या हाल हो रहा होगा। और एक तरफ इंडिया है जिसने कोरोना में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और भी जितने भी क्या कहते हैं मसाइल पैदा हुए, रूस और यूक्रेन की जंग हुई, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो जब कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई, इकॉनमी बैठ गई, इंडिया को कोई मसला नहीं हुआ, टस से मस नहीं इंडिया। और जिस तरह मोदी साहब लीड कर रहे हैं इंडिया को, तो ये अब मैंने सुना कि अब चुनाव हो रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया तो फिर और आगे जाएगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं, एप्पल भी अगले कुछ सालों में इतनी इतनी नौकरियां क्रिएट करेगा इंडिया में। तो इंडिया के तो मैं कहता हूँ इंडिया में तो क्या कहते हैं लोगों को ना मौजें लगी हुई इस टाइम। जिस तरह की हम खबरें सुनते हैं ना कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इस टाइम इंडिया दे रहा है वर्ल्ड में,
तो वो काबिल तारीफ़ है और लोगों को इस जो इंडिया की अवाम है उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है यार। तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि हमारा भी फ़ायदा हो जाए, पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान के लोगों को मिलना, कोई हमारा देश तरक्की करे, कोई पाकिस्तान में रहने वालों को कोई फ़ायदा हो, बेचारे लोगों का जीना आसान हो। तो हम तो यही कह सकते हैं भैया आपको मुबारक हो, और हम तो यही कहेंगे आप हमारे लिए भी यार दुआ किया करें कि हमारा देश भी हालात अच्छे हों। तो और अच्छे अच्छे कमेंट करें भी, सजेशन दें भी आपको अपने देश को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।